मुस्लिम और यादवों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को गोलबंद करनी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, जिसमें यह पता चला कि किस जाति की कितनी संख्या बिहार में है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं में यादवों की है। मुसलमानों की आबादी की बात कर ली जाए तो तकरीबन 17% आबादी है, जिसके बाद कई तरह के सियासी सवाल खड़े शुरू हो गए। आमतौर पे अलग अलग जाति के नेता इस बात का विरोध करने लगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमानों की जाति को बढ़ाकर दिखाया है, बाकी जातियों को कम कर दिया गया है। अब इसी बात को हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी अब 24 की रणनीति पर काम करनी शुरू कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में टारगेट 40 को पूरा करने के लिए भाजपा सभी तरह की रणनीति पर काम कर रही है। जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद भाजपा MY मतलब मुस्लिम और यादवों के खिलाफ सभी जातियों को एकजुट कर रही है। सबसे अधिक ध्यान कुर्मी और कुशवाहा के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों पर है। भाजपा के विभिन्न जाति के वरिष्ठ नेताओं को अपनी जाति को एकजुट करने की जिम्मेदारी दे दी है, जिससे भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक वोटिंग हो सके। इसके साथ ही स्वर्णों के साथ साथ दूसरे अन्य वोटरों के बिखराव को रोकने के लिए चर्चित चेहरे को पार्टी में स्थान भी दिया जा रहा है। खास तौर पे जो लोग जदयू छोड़ रहे हैं, उनको भाजपा अपने पाले में अपने पार्टी में बड़ा पद देकर उनके जाति में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भाजपा आपकी जाति की हितैषी है, भाजपा आपको भी लेकर चलना चाहती है। जिसका परिणाम है कि जदयू के पूर्व MLC रणवीर नंदर, जदयू के प्रदेश सचिव राखी खन्नी, मंत्री आलोक मेहता की बहन प्रोफेसर सुलेही मेहता, जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक सहित 1 दर्जन से अधिक नेता भाजपा में शामिल हुए। बात अगर स्वर्णों की कर ली जाए तो चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो या फिर लाला हो, तमाम नेताओं को यह साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि आप जाति आधारित गणना के मुद्दे को बड़ा बनाइए। लोगों के जहन में ये बात डालिए कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और यादवों को बढ़ाकर बाकी जातियों को कम कर दिया है। ऐसे में लोगों में नाराजगी ऐसे भी लोगों में है। 2024 के रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर एक रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में एक रणनीति और काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीति ये भी है कि मुसलमान और यादवों के खिलाफ भाजपा जो है वो तमाम जातियों को गोलबंद करना शुरू कर दिया है। चूँकि आमतौर पर राजधानी पटना हो या फिर बिहार का अलग अलग जिला प्रोटेस्ट जो है जाति जनगणना के खिलाफ जारी है। कभी नोनिया जाति कोई नेता, तो कभी मल्लाह जाति, तो कभी कुशवाहा जाति के नेता सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी स्वर्ण समाज के कोई नेता सड़कों पर उतर कर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना तो कराई, लेकिन कई जो जातियां हैं उनकी संख्या को कम दिखाया गया है। राजनीतिक तौर पे उनको खत्म करने की साजिश बिहार सरकार कर रही है। यह आरोप आज की तारीख में बेहद कॉमन हो चुका है और तमाम जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका एक ही मानना है कि यादवों की संख्या बढ़ा दी गई, उनका एक ही मानना है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी गई। तो ऐसे में बाकी जातियों की संख्या को जो उचित है उससे कम क्यों दिखाया गया है। और इसी रणनीति पर भाजपा भी अब काम करनी शुरू कर दी है। तमाम जातियों को खासतौर पर मुसलमान और यादवों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ जो तमाम जातियां हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ ही हर एक जाति के नेताओं को यह टारगेट दिया गया है, यह टास्क दिया गया है कि आज से आप ग्राउंड जीरो पर उतर जाइए और काम करना शुरू कर दिए। अपने जाति के नेताओं को यह बताइए कि किस प्रकार से जाति आधारित गणना में आपके साथ खेला हुआ है और उस खेला को 24 में बदला जाए और उस खेला का बदला 24 में भाजपा को वोट देकर लिया जाए। तो बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, जाति जनगणना को लेकर और यादव मुसलमान के खिलाफ भाजपा की रणनीति को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।